नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एटा में जनपदीय इंटेलिजेंस विंग व सर्विलांस टीम को मिली सफलता। साथ ही बताएंगे जौनपुर में कैसे संस्कार भारती शाहगंज द्वारा नगर आगमन स्वागत बोर्ड का भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार हुआ लोकार्पण, और महाराजगंज में अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त को पुलिस ने कहां किया गिरफ्तार। साथ ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एटा के थाना कोतवाली देहात पुलिस जनपदीय इंटेलिजेंस विंग व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। एक सप्ताह पूर्व जिरसमी नहर में मिले 2 युवकों के शव की घटना का सफल अनावरण। शराब के नशे में नहर में नहाने पर डूबने से हुई थी दोनों युवकों की मृत्यु। आरोपी साथी के उकसाने पर नशे की हालत में गए थे नहर के अंदर। आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। निशानदेही पर मृतक युवकों के कपड़े, चप्पल तथा मोबाइल बरामद हुआ है। में जो दोनों युवक जिनसे मौत हुई है, पुलिस ने खुलासा किया। क्या पूरी घटना है, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 22 जुलाई को 3 लड़के, जिसमें एक आरोपी स्वयं था, ये 3 लड़के जोशमी नहर पे गए और वहाँ पे उन्होंने पहले शराब पे, इसके पश्चात और नदी में नहर में नहाने गए। जो आरोपी विवेक है, इसके द्वारा नहर की गहराई को छिपा लिया गया और शेष दोनों को कूद कर नहाने के लिए प्रेरित किया, जिसपे दोनों मृतक नहर में कूदे और बहाव के कारण वे उसमें बह गए। इस घटना के घटित होने के पश्चात आरोपी विवेक द्वारा डांट फटकार या किसी आरोप प्रत्यारोप के भय से उनके कपड़े और मोबाइल पास में छिपा दिया। और इस संबंध में पूर्व में घटनाक्रम से पहले इनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे द्वारा पोस्ट की गई थी वीडियो बनाकर, जिससे ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विवेक घटना से पूर्व उनके साथ नहाते समय मौजूद था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई और ये घटना सामने आई। पूर्व में इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत था और छानबीन से कोई क्लियर कट इस तरह का रंजिश का मोटिव नहीं पाया जाने पर इसमें धारा 304 और 201 IPC के तहत कार्रवाई। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर नगर के जौनपुर मुख्य मार्ग मजडीहा मोड़ पेट्रोल पंप टंकी के सामने संस्कार भारती शाहगंज द्वारा नगर आगमन स्वागत बोर्ड का भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव डोमनपुर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही संस्था के कार्यों की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक संजय गुप्ता, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश पांडे, प्रांतीय सदस्य अजेंद्र अग्ररी, उपाध्यक्ष आनंद मोदनवाल आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे प्रांत के सदस्य अजेंद्र भैया, हमारे गुरु जी प्रधानाचार्य, उपाध्यक्ष हमारे आनंद भैया, महामंत्री के रूप में हमारे भाई बीरू भैया आदि, संस्कार भारती के मीडिया प्रभारी हमारे दीपक भैया, चंदन जी, विपिन जी, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा इस शुभ काम के लिए, क्योंकि मेरे अकेले के बस नहीं था कि बोर्ड लग जाए। मैं बहुत दिन से, मैं साल भर से सोच रहा कि इस शाहगंज में संस्कार भारती का इस स्वागत गेट लग जाए, और सोचते आज लगभग साल भर हो गए, लेकिन अंत में ये कार्य संपन्न हुआ। इससे हमारा शुभारंभ हमारे प्रधान जी द्वारा हुआ। हमने उनसे एक बार निवेदन किया, उनके ये शब्द उनका आप लगवा देंगे, मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी टीम को जौनपुर मार्ग से शाहगंज में जब हम प्रवेश करते हैं, प्रथम बोर्ड लग चुका है और देखा जाए बहुत चर्चित रोड है ये नगर का, जो जिला से संबंधित है। अच्छा लगा, बोर्ड लग गया। आगे भी अभी और भी लड़ाई है, चारों मार्ग पे लगाना है, संपर्क करना है। बोर्ड इसी सत्र में लग जाए, फिर विशेष बधाई है अध्यक्ष जी को। संस्कार भारती मुझे इस कार्य करने के लिए जो है प्रेरित किया, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नगर आगमन पे ही अगर संस्था का परिचय हो तो वास्तव में जो है संस्था के द्वारा जो है यहाँ पे एक वेलकम बोर्ड लगाया गया है। तो अगर मान लीजिए संस्कार भारती से थोड़ा सा भी
अगर लगाव रखता होगा व्यक्ति, अगर उसको गेट के बाहर किसी नगर के बाहर अगर ऐसा चीज़ मिल जाएगा वो उत्साहित होगा, उसके मन में लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पे संचार भारती है, कहीं न कहीं कार्य कर रही है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ कार्य दिखाने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। आप कार्य कर रहे हैं, आपकी योजनाएं आपके मानस पटल के अंदर है और कुछ प्लानिंग के तहत इस तरह जो प्रोग्राम होते हैं उससे लगता है कि हाँ समाज में संस्कार भारती के माध्यम से कुछ कार्यक्रम चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज हमारे संस्था के द्वारा यहाँ पे जौनपुर मार्ग पर एक स्वागत बोर्ड का अनावरण हमारे प्रधान जी के सहयोग से किया गया और संस्था के सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। धन्यवाद। आज हम सभी को संस्कार भारती शाहगंज की तरफ से शुभ आगमन का संदेश नगर में प्रवेश करने के पहले पट्टिका के माध्यम से सभी को दे सके। उस क्रम में जौनपुर रोड पर सबराहत ग्राम के थोड़ा सा आगे हम सभी के द्वारा आज इसका शुभ उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम में सबसे पहले सुनील कुमार यादव जी, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं डोमनपुर गांव के, आपका प्रतिष्ठान चलता है +1 कबीरुद्दीनपुर में ईट भट्टा का। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि संस्था ने आपसे बहुत ही कम शब्दों में आग्रह किया था, आपने उसके विराट रूप में तुरंत स्वीकार किया। इसके लिए आप सदैव ही धन्यवाद के पात्र हैं और आपके साथ में विपिन भैया लगातार लगे रहें। कार्य आपके द्वारा हुआ लेकिन कराया गया विपिन भैया के द्वारा। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उपस्थित अपने माननीय अध्यक्ष जी, अपने संरक्षक के रूप में हमारे संजय भैया पर यहाँ पर उपस्थित है। सभी कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता, सहयोग, आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है और अपने प्रांतीय सदस्य के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित है माननीय अजेंद्र जी। आपका साथ और सहयोग, आपका दिशा निर्देश लगातार संस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। अपने आनंद भैया, आपका भी साथ और सहयोग संस्था को लगातार मिलता रहता है। दीपक भैया जी के माध्यम से प्रचार प्रसार के साथ साथ संस्था को आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी को, जिनका उपस्थिति ही हम सभी को गौरवान्वित सदैव ही करती रहती है। और पुनः आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन प्रारंभ हुआ है। अभी हम लोगों का पूरा प्रयास है कि नगर के चारों तरफ इसी तरह से बोर्ड लगे और निश्चित ही इसी कार्यकाल में लगे। इसलिए हम सभी लोग पूर्णतः पूरे मन से प्रयास करेंगे तो लग जाएगा। और इसी शुभ संदेश के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के प्रति देना चाहता हूं। और आगे से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर जाएंगे तो नगर के चारों तरफ इस तरह से बोर्ड लग जाएगा। निश्चित ही जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है शाहगंज कहाँ पर, उसे लगता है कि यह संदेश पढ़ के हम शाहगंज में पहुँच गए हैं। ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। सादर धन्यवाद। संगठन का एक बड़ा प्रकल्प है। जब से संस्कार भारती का आगमन हुआ है, सभी प्रतिभाओं का मिलजुल कर उत्थान हो रहा है। इसी क्रम में सबसे इस प्रदेश की सबसे अग्रणी टीम के रूप में शाहगंज की टीम मानी जाती है। और ये पुनीत कार्य के लिए मैं संस्कार भारती को जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आज देश भर में जहां मुस्लिम बंधुओं का पर्व ईद उल अज़हा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं मुस्लिम बंधु ईदगाह पहुंचे जहां उन्होंने नमाज पढ़कर देश में अमन, चैन व शांति की दुआ मांगी। आज इस पवित्र मौके पर कस्बे की हिंदू भाइयों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद उल अज़हा की बधाई दी। उक्त अवसर पर उपजिलाधिकारी लाल बहादुर, तहसीलदार राम सुधार, क्षेत्राधिकारी मड़ियाऊ चोप सिंह, प्रभारी निरीक्षक मड़ियाऊ सुधीर कुमार गुप्ता, एसआई ललन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के लोहरसी पंचायत के हेसातू गांव में कुछ लोगों के द्वारा चारागाह को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर सैकड़ों ग्रामीण उग्र हो गए। आंदोलन के लिए भी तैयार सैकड़ों ग्रामीण
ग्रामीणों ने कहा, पांकी अंचलाधिकारी को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मौके पर आर्यानंद शर्मा नंदिसपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जानवरों को चराने हेतु चारागाह, आम, गैरम, जरुआ जमीन दिया गया है, जिसमें आज भी जंगल झाड़ी है। ग्रामीण अपने अपने पशुओं को चराने के लिए जाया करते हैं, जहां अन्य गांव के भी लोग हैं जो अवैध तरीके से बंदोबस्त करवाकर जेसीबी ट्रैक्टर द्वारा कब्जा कर रहे हैं। सभी ग्रामीणों के द्वारा पाकी अंचलाधिकारी निर्भय कुमार को दिसंबर माह में ही आवेदन दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन 6 महीने हो गए, अब तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। कहाँ घर हुआ? क्या मामला है? मामला जमीन के है। ये जो जंगल विभाग के जमीन है, चरागाह है, इसमें आदमी है से सब बंदोबस्त करवा लिया है, घुसले घुसर। इसमें है कि किसी को कोई कहा न पूछा, अपना मर्जी से सब ये लोग काम किया है। और एक बैच ऐसे ही लोग आन के जमीन पर चढ़ाई करके ये लोग जोधपुर शुरू कर दिया। क्या चीज से जोता गया है? ट्रैक्टर से। फिर जेसीबी भी लगाया गया, तो हम लोग इस पर दबाव करके जेसीबी को बंद करवाए। फिर सीओ से भी ऑर्डर था कि जमीन को जोतना नहीं है, लेकिन ये लोग जोर जबरदस्ती करके अपना मनोबल से ये लोग ऐसे जोधपुर शुरू कर दिया है। किनके द्वारा? किनके द्वारा? ये बंदोबस्ती जो अपन हिम्मत से जो करवा लिए। क्या नाम है उन लोग का? उन लोग के सरजू मिस्त्री, सुरेश मिस्त्री, संजय मिस्त्री, नरेश मिस्त्री, कैलाश राम, सुनील यादव, अर्जुन यादव और एक तो राजदेव यादव। यही लोग सब मिल करके साजिश बना करके और ये लोग जमीन को मतलब कि मांग करते हैं कि हम लोग के जमीन को निरस्त किया जाए, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। कोई इसमें जोधपुर नहीं, हार नहीं चला सकता है। क्या मामला है? जमीन की हम लोग चरगाह जमीन था, बंदोबस्त लोग करवाया है, और रोकने टोकने पर हम लोग के साथ आओ उल्टा कहता है कि एक दिन में ठूस देंगे, मारबो करेंगे, आओ तो कम से कम देखो गोबर नहीं जाने देंगे। और इसमें तो बहुत पहले से लोग करवाया है, लेकिन लोग करवाया तो हम गांव का आदमी नहीं थे उस समय, हम लोग जानकारी क्यों नहीं लोग दिया। और हम लोग यहाँ आज से नहीं, हम लोग कटे हैं, हम लोग हैं, लेकिन हम लोग 1 इंची कहीं जमीन जंगल की जमीन जोधपुर किए नहीं। और इन लोग दूसरा जगह का आदमी को ला करके बसा रहा है और अपने आप को सोच रहा है कि बस हम ही जमींदार खड़े रहे हैं, बाकी सब हम लोग के पीछे पीछे चले। इसको शिकायत हम लोग थाना में भी आवेदन दिए थे, राहुल गुप्ता के पास हम लोग गए थे, राहुल गुप्ता भी इस पर किए थे। और सीओ के पास हम लोग गए तो सीओ हम लोग को आश्वासन दिया था कि कागज़ जाली है। जब जाली कागज़ है तब तक हम लोग को निरस्त क्यों नहीं किया? तो हम लोग बरकरार रखने का काम किया। 6-7 महीना हो गया हम लोग कागज़ दिले हुए। 2 बार हम थाना पर भी गए थे, जेकर में 1 बार बीएनसी के भी साथ में लाए थे हम, कार्रवाई नहीं किया गया। जाएगा तो हम लोग आंदोलन पुत रहे हैं। अब मारपीट होकर इसका भागीदारी सीओ बनेगा। आंदोलन कीजिएगा? आंदोलन करेंगे। मामला ये है कि कुछ गांव के 2-4 लोग और बाहरी लोग इस चरागाह ज़मीन का अवैध रूप से बंदोबस्त करा करके और कुछ गांव के ही लोग को बेचना शुरू कर दिए। इसको तब पता हम लोग चला जब इन लोग साफ सुथरा जंगल झाड़ी कराने लगे जेसीबी लगा करके। तो इसके आवेदन हम लोग पांकी अंचल श्री निर्भय कुमार को दिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला, 5-6 महीना टालते गए। इसके बाद हम लोग उपायुक्त पलामू को दिए 6 जून को, जो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो हम लोग अब इस चीज़ को देखते हुए विश्वास हटता जा रहा है और पूरे ग्रामीण मिलकर इसका आंदोलन करेंगे। और जैसे हम लोग को सार्वजनिक जमीन है इसको सार्वजनिक रहना चाहिए। कैलाश राम और रीना देवी, सुनील यादव, सरयू मिस्त्री, नरेश मिस्त्री, जगदीश ठाकुर, इन लोगों द्वारा, और एक सुरेंद्र कुमार मेहता द्वारा, अर्जुन महतो, कार्रवाई नहीं हुआ है। वो आपका? अर्जुन कुमार सिंह। जो ये बात तो सही है, हम लोग को यहाँ की सातू की जनता ने बताया कि इस तरह का मामला है, तो हम लोग जनता के साथ सीओ के यहाँ गए थे। तो सीओ साहब आश्वासन दिए थे कि 2 महीना के अंदर ये कागज़ को निरस्त किया जाएगा, लेकिन 5-6 महीना बीत गया, अभी तक हुआ नहीं है।
हमको लगता है कि ये लोग ने कुछ न कुछ सीओ साहब के मिली भगत से ये काम नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी फ़ोन पर बात हुई है, वो बोले कि कार्रवाई अवश्य करेंगे, अभी 1-2 दिन के अंदर इसको हम निरस्त करने का काम करेंगे। आश्वासन तो दिए हैं, लगता है कि काम होगी। और बड़ा बाबू से भी हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो जो हल चलाए हैं उन लोग को हम लोग बुलाते हैं थाना में, कार्रवाई करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि पूरे गांव का निकसार है। यहाँ जगशाला भी है, जग हुआ है, स्कूल है, पूरे गांव का माल मवेशी इधर निकसार है, चरता है। तो ये किसी भी सूरत में मालबंदी तो एकदम गलत तरीका से लोग किया भी है। कागज़ हम लोग जांच पड़ताल किए भी हैं, कर्मचारी से दिखवाए थे, तो गलत तरीका से किया गया है। ये होनी नहीं चाहिए, गलत है और इसको निरस्त किया जाएगा, चाहे जैसे भी हो। अगर इन लोग आंदोलन करते हैं तो इन लोग के साथ हम लोग भी हैं, आंदोलन पर होगा लेकिन निरस्त किया जाएगा। वो आपका आर्यानंद शर्मा। क्या मामला है? यह मामला है कि हम लोग का चारागाह ज़मीन था जो सरकार के द्वारा दिया गया है माल मवेशी चराने के लिए, उसमें जो कुछ लोग अवैध रूप से बंदोबस्त करा लिए हैं और जो जिसका हम लोग को लिखित आवेदन 2 दिसंबर को पलामू सीओ अंचलाधिकारी को दिए भी है। वो बोले टाल मटोल करते रह गए कि होगा कार्रवाई, होगा कार्रवाई, बोले कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक जो लोग बंदोबस्त कराए उन लोगों ने अवैध रूप से जो है से इस पर खेत को जोतना चालू कर दिए हैं। किनके द्वारा बंदोबस्त करवाया गया है? अंचलाधिकारी के द्वारा। सुनील यादव हैं, कैलाश राम है, रीना देवी हैं, सुरेश मिस्त्री हैं, नरेश मिस्त्री हैं, जगदीश ठाकुर हैं, संजय मिस्त्री, अर्जुन यादव हैं, रायदेव यादव हैं। इस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि जोत कोड नहीं होगा जब तक इस पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक इस जमीन पर एक फुटी नहीं कर सकता है। पाकी पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा पुलिस व एसएसबी की टीम ने मादक पदार्थों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों की तलाशी ली तो इसके पास से 89 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। कल पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा जो महाना घाट के पास चेकिंग की जा रही थी, तो एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, जिसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसके संबंध में कोई प्रपत्र नहीं दिखा पाया। इसके बाद बरामदगी के आधार पर उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसे अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बरामदगी के बारे में बता दें कि बरामदगी में इसके पास से लगभग 90 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, स्मैक बरामद हुआ है और एक बिना नंबर की गाड़ी बरामद हुई है, एक मोबाइल फ़ोन तथा 11,000 रुपये के आसपास बरामद हुए इसके पास से। क्या बताया, कहाँ से ये लाता था, कहाँ बेचने जाता था, क्या? अभी विस्तृत पूछताछ इससे की जा रही है, लेकिन जो प्राइमरी जो सूचना ये है कि ये नेपाल से माल लेके आया था और यहाँ आसपास के नेपाल में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता था और नौतनवा और सनौली के आसपास भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितनी कीमत होगी? इसके बारे में जो बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि लगभग 70 से 80 लाख रुपए की इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता शरवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।